नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। कर्नाटक में अगले मंथ में इलेक्शन से और उसके लिए सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। और जब हम बात करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस किस तरह से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भी बात कही, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम दिल को दिल से जोड़ने वाले हैं, एक्सेट्रा, वो पता है। फिर बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया था मोदी और अडानी जी का, बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद वो विदेश गए, विदेश में भी काफ़ी सारी बातें की और वो जो भी बोले उसका रियलाइजेशन शायद उनको नहीं हो, लेकिन लोगों को है। लोगों को पता है कि क्या गलत बोला है और क्या नहीं बोला है। अब शायद कांग्रेस को ये रियलाइजेशन हो गया है कि अडानी और मोदी जी का मुद्दा जो है वो कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत प्रयास किया उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का, ज़बरदस्त प्रयास किया कि शायद इसका कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि कर्नाटक में अब किन मुद्दों को उठाया जाए। और इसीलिए एक मुद्दा जो अभी उठाया उन्होंने, गांधी जी ने, मतलब राहुल गांधी जी ने, वो है अपने भाषण में, जब वो चुनाव के रैली में थे या प्रचार के दौरान, वो है जाति जनगणना का। तो उन्होंने ये भी कहा कि 2011 में जाति जनगणना हुई थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको सरकार बताए, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो पहला सवाल ये है, जब उन्होंने की तो उनके काल के दौरान क्यों नहीं किया उन्होंने ये काम, राइट? अभी उसकी मांग क्यों कर रहे हैं? ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव है। यहाँ हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि हर चीज़ जो होती है वो चुनाव से रिलेटेड होती है। उसके पहले शायद किसी को कुछ याद नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे सामान्य नागरिकों के, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होते हैं। अभी भी राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक दो जो इलेक्शंस के दौरान उनके भाषण है, वो मोदी और अडानी के बारे में तो बात तो कर ही रहे हैं, उसको वो भूले नहीं है, लेकिन साथ साथ ये मुद्दा उन्होंने उठाया जाति जनगणना का। जब हम कांग्रेस का इतिहास देखते हैं इससे रिलेटेड, तो क्या देखते हैं, तो ये जो जाति जनगणना थी वो अंग्रेजों ने 1931 में की थी। उसके पहले यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था 1930 में, और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था, जाति जनगणना का। और उन्होंने उस आर्टिकल में क्या लिखा था? ये लिखा था कि हमारे अपनों के स्वराज में जाति और धर्म के आधार पर भेद का कोई स्थान नहीं है, ना ही स्थान हो सकता है। स्वराज सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए ही होगा। जब गांधी जी ये बात कर रहे हैं तो फिर ये मुद्दा कांग्रेस ने क्यों उठाया? ये इसलिए ऐसा हुआ कि जो भी बाद में चेंजेस आए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और बाद में ये देखा गया कि किस तरह से फिर जाति धर्म के आधार पर राजनीति की जा सकती है और वोट बटोरने का काम किया जा सकता है, वो देखते हुए फिर धीरे धीरे इस मुद्दे को भूल गए। जो स्वराज सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो सो कॉल्ड जो आज के नेता बोलते हैं हम गांधी जी के विचारधाराओं के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे उनकी विचारधारा कहाँ है जब वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? तो ये एक है। फिर 1941 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकी। फिर 1951 में, मतलब हमें आज़ादी मिलने के बाद फिर से ये चर्चा शुरू हुई कि जनगणना करने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तो तभी फिर से ये बात उठी थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन तब के हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जाति जनगणना देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है, और इसको सपोर्ट भी किया फिर बाद में नेहरू जी और डॉक्टर आम्बेडकर जी ने।
मतलब ये लोग ये मानते थे कि इस तरह से अगर कुछ होता है तो सामाजिक एकता जो है, यूनिटी जो है, वो बिगड़ सकती है। फिर 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, जाति छोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो। तो यहाँ ये बात होगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों अब ये मांग उठी है। ये इसलिए उठी है क्योंकि किसी भी हालत में कांग्रेस ये चाहती है कि वो सत्ता में आए, कर्नाटक में सत्ता में आए, और इसलिए ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा उठाया हुआ है। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास अब लड़ने के लिए मुद्दों की कमी है। जो मुद्दा उन्होंने चलाया उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता हुआ दिखता है, और इसलिए ये एक मुद्दा सामने लाया है, और इसको सपोर्ट भी कर रहे होंगे कई पॉलिटिकल लीडर्स, कि फिर से वही है कि हमारी राजनीति अब इसके ऊपर चलने लगी है, जाति, धर्म, देन वोट बैंक्स, और इसलिए ये सारा कुछ होता है। और कांग्रेस सबसे ज्यादा इसको अभी महत्व दे रही है। मुद्दे तो बहुत है, लोकल मुद्दे भी होंगे, रीजनल मुद्दे भी होंगे, वो बात कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसकी बात अभी तक नहीं होते हुए दिख रही है। अब जाति के ऊपर अगर ये लोग बांटना चाहते हैं तो क्षेत्र के ऊपर भी किस तरह से बात होती है, क्षेत्रीय जो विघटन होता, क्षेत्रों में भी लड़ाई शुरू हो गई। कैसे? एग्जाम्पल ये है कि अमूल जो कर्नाटक में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, उसको लेकर अमूल और नंदिनी जो लोकल प्रोडक्ट है वहां के बीच में, और उसको सपोर्ट किया कांग्रेस ने। ये भी हमने देखा कि किस तरह से उस दिन लोग, कांग्रेस के लोग जो है वो आगे आए थे, कुछ मुंह एक तरह से आवाज उठाई थी, एक्सेट्रा। तो ये क्या जताता है? क्या कांग्रेस को ये लगता है कि अमूल जो है वो सिर्फ गुजरात की कंपनी है? हमारे भारत की कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्ट वाली कंपनी है। अगर वो कंपनी उस स्टेट में अपना प्रोडक्ट लेकर आना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और अमूल ने तो क्लियरली बोला है कि नंदिनी एंड अमूल टुगेदर। ऐसा तो कंपटीशन हर जगह में, हर कोई अपना प्रोडक्ट लेके आ सकता है, लेकिन उसको भी मुद्दा बनाया गया और ये बताया गया गुजरात से आ रहा है ना अमूल, और गुजरात में बीजेपी का राज है। लेकिन ये बात तो समझिए, अमूल किसने शुरू किया? अमूल शुरू हुआ है कांग्रेस के पीरियड के टाइम पे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर वो ऑपरेशन जो फ्लड नाम है, व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ पूरे भारत में। वो किस लिए था? वो इसीलिए कि इसके द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फार्मर्स को बेनिफिट मिले, सबका कल्याण हो और एक प्रगति हो, विकास हो। उसको भी आप अभी एक मुद्दा बना रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ये भी राहुल गांधी ने स्पेशली वो विजिट किया है नंदिनी का शॉप, वहां गए, आइसक्रीम खाते हुए भी फोटो आया हुआ है। तो क्या कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है कि क्षेत्रों को भी अब बांटा जाए, जात को भी बांटा जाए, धर्म को भी बांटा जाए? और क्या कांग्रेस ये समझती है कि इसी के आधार पर वो चुनाव जीतेगी? एक बात क्लियर है कि आज का जो मतदाता है, जो वोट करने वाला है, वो बहुत समझदार है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब बहुत सोचकर अपना वोट देता है। और ये इसलिए है क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारे सोर्सेस उसके पास अवेलेबल है, और अच्छी तरह से जो वोटर्स है वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, और इसीलिए वो ये मन में रखकर वोट करते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब मतदाता बदल गया है, पहले की तरह नहीं है। सोच समझकर, बुद्धि का उपयोग कर कर वो मतदान करते हैं। कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए, और पर्टिकुलरली उनके जो नेता है उनको भी किन मुद्दों को वो सामने लेकर इलेक्शन लड़ सकते हैं उसको खोजो, उसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर आरोप जो आप करते हो वो करो। क्या काम
हुआ है वहां पे, जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है उनका, और क्या नहीं हुआ है ये बताओ जनता को, उसके ऊपर बात करके उन मुद्दों को उठाओ। क्यों फिर से देश को उस खाई में ढकेलना चाहते हो जहां से हम उभर कर सामने आए, विकास की राह पर चल रहे हैं? क्यों? यही हमारा सवाल है। तो आज की बात इतनी ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।